हेलो दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई मूवी लेकर जिसका नाम है हॉस्टल। ये मूवी 3 दोस्तों के बारे में है जहाँ वे अपने युवा छात्रावास से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें एक आदमी के घर में आमंत्रित किया जाता है जहाँ वह उन्हें पूर्वी यूरोप में कई एक छात्रावास के बारे में बताता है जहाँ महिलाएं अविश्वसनीय रूप से गर्म होती है और अमेरिकी पुरुषों के लिए स्वाद लेती है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें उस नरक का कोई अंदाज़ा नहीं होता जो उनका इंतज़ार कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे 3 मेन कैरेक्टर से, जॉश, ऑली और पैक्सटन। वे तीनों एम्स्टर्डम शहर में अय्याशी करने आते हैं जिसके लिए वे तीनों नाइट क्लब में जाते हैं। वहाँ पर पैक्सटन जॉश को 2 खूबसूरत लड़कियों से मिलाता है, लेकिन जॉश के भोलेपन के कारण वो 2 लड़कियाँ चली जाती हैं। आगे हम ऑली को देखते हैं। वो टॉयलेट में एक लड़की के साथ गपागप कर रहा होता है। उस गपागप सीन के एक सेल्फी वो जॉश को बेचता है। वो सेल्फी देखकर जॉश से रहा नहीं जाता और वो क्लब में खड़ी 2 लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जाता है, लेकिन जाते वक्त उसका कुछ लड़कों से झगड़ा होता है जिसके कारण तीनों को क्लब से बाहर निकाला जाता है। उन तीनों को अभी भी मस्ती करनी होती है, इसलिए वो एक रेड लाइट एरिया में जाते हैं जहाँ पर ऑली और पैक्सटन गपागप करने जाते हैं, लेकिन वहीं पर अपना जॉश दूर खड़ा रहता है। उस रात तीनों को बहुत देर होती है जिसकी वजह से मकान मालिक वे तीनों को मकान में नहीं लेता। तभी उनका एक पड़ोसी दोस्त उन्हें उसके घर में आमंत्रित करता है। उसके घर में भी एक लड़की के साथ मस्ती चल रही होती है। वो देखकर उनसे रहा नहीं जाता और उन्हें ग्रैंड मस्ती करने की सोचती है। तभी उनका वो दोस्त उन्हें एक छात्रावास के बारे में बताता है, यानी एक हॉस्टल के बारे में, जहाँ पर कई खूबसूरत लड़कियां पुरुषों को अलग अलग तरीके से खुश करते हैं। बस और क्या, ये बात सुनते ही अगले दिन वो तीनों उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाते वक्त उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उस आदमी की हरकतें कुछ ठीक नहीं होती, जिस कारण वो आदमी खुद वहाँ से चला जाता है। आगे वे तीनों अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो स्टेशन एकदम शांत और सुनसान होता है, जिस वजह से वो पहले तीनों डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वे हॉस्टल पहुंचते हैं वैसे ही वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ सब लड़कियाँ होती है। जब वे तीनों अपने रूम में जाते हैं तब वहाँ उनकी मुलाकात नटालिया और स्वेलाना से होती है जो कि उनकी रूममेट्स है। नटालिया तीनों को बाथ टीम में इन्वाइट करती है जहाँ पर ओली एक गाना गाकर नटालिया को इम्प्रेस करता है। आगे क्लब में डांस करते करते नटालिया और स्वेलाना नशीली गोली देती है और वे सब साथ में डांस करते हैं। ओली वाला के साथ डांस करता है जो कि हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट होती है। आगे वे सब हॉस्टल वापस चले जाते हैं जहाँ पर जॉश और नटालिया, पैक्सटन और स्वेलाना, ओली और रिसेप्शनिस्ट साथ में गप करते हैं। सुबह होने के बाद पैक्सटन और जॉश हैरान हो जाते हैं जब ओली हॉस्टल में नहीं होता। एक नई रिसेप्शनिस्ट से उन्हें पता चलता है कि ओली सुबह सुबह चेकआउट करके चला गया है। तब ये दोनों उसे ढूंढने का सोचते हैं। तब एक एशियन लड़की उनसे कहती है कि उनकी दोस्त भी गायब है और ओली और उसकी दोस्त कल रात साथ में थे। शहर में जाते वक्त उन्हें ओली दिखाई पड़ता है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते वक्त एक टॉर्चर म्यूजियम में चले जाते हैं। वो म्यूजियम बड़ा ही खतरनाक और डरावना दिखाई पड़ता है। आगे हमें पता चलता है कि वे दोनों ओली समझकर जिसका पीछा कर रहे होते हैं वो कोई और है। ओली जॉस को मैसेज करता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है और आगे हमें एक दिल दहना वाली बात पता चलती है जहाँ पर ओली का सर कटा हुआ होता है और हमें एक साइको जर्मन सर्जर दिखाई पड़ता है जो आगे जाकर एशियन लड़की को टॉर्चर करता है। जॉस और पैक्सटन ओली को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तभी नटालिया पैक्सटन और जॉस को क्लब जाने के लिए ऑफर करती है। जॉश मना करता है, फिर पैक्सटन जॉश को क्लब जाने के लिए मना लेता है। क्लब में नटालिया और स्वेलाना दोनों को ढेर सारी दारू पिलाती है जिस वजह से जॉश की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वापस हॉस्टल चला जाता है। वाला जॉश की उसके रूम तक पहुंचने में मदद करती है। दूसरी तरफ पैक्सटन भी बहुत बोर होता है। वो वापस जाने का सोचता है लेकिन गलती से वो एक रूम में कैद होता है और वही सो जाता है। आगे हमें जॉश दिखाई पड़ता है जो कि एक बेसमेंट में कैद कुर्सी से बंधा होता है। वो साइको सर्जन जॉश को टॉर्चर करने के लिए उसके शरीर पर ड्रिल मशीन से ड्रिल करता है। आगे जॉश सर्जन के आगे अपनी जान की भीख मांगता है। तब हमें पता चलता है कि ये सर्जन वही है जो रास्ते में उन तीनों से मिला था। आगे सर्जन अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक सर्जन बनना चाहता था लेकिन उससे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके हाथ कांपते रहते हैं, जिस वजह से वो सर्जन नहीं बन सका। इसलिए वो आज इतना साइको हो गया है कि उसे लोगों की जान तक परवाह नहीं। तभी जॉश भागने की कोशिश करता है और सर्जन उसे मार देता है। अगले दिन जब पैक्सटन को होश आता है तब हॉस्टल जाने के बाद उसे पता चलता है कि जॉश भी चेकआउट कर चला गया है। आगे जब वो अपने रूम में जाता है तब वहाँ 2 अलग लड़कियां होती है जो नटालिया और स्वेलाना की तरह उसे भी साथ में स्टीम बात के लिए इन्वाइट करती है। तभी पैक्सटन को कुछ शक होने लगता है और वो छानबीन
शुरू करता है। तभी कुछ बच्चे आकर उसका मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आगे किसी अजीब जगह पर पैक्स्टन को नटालिया दिखती है। पैक्स्टन उसका पीछा करके एक बार में पहुंच जाता है, जहाँ पर नटालिया कहती है कि ऑली और जॉश एक एग्जीबिशन में है और वो पैक्स्टन को वहाँ पर ले जाते हैं। ये एग्जीबिशन एक काफी सुनसान जगह पर होता है, जहाँ पर पैक्स्टन को सब कुछ पता चल जाता है और साथ में ये भी कि नटालिया और स्वेलाना उस सर्जन के लिए काम कर रही होती है। पैक्स्टन नटालिया को मारने जाता है, तभी दो आदमी आते हैं और पैक्स्टन को घसीट कर ले जाते हैं। उस वक्त पैक्स्टन को पता चलता है कि कई ढेर सारे लड़के और लड़कियां इस साजिश का शिकार हुए होते हैं। पैक्स्टन को एक काली कोठरी जैसे रूम में कैद किया जाता है। आगे हम एक अलग ही सर्जन को देखते हैं, जो कि पैक्स्टन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पैक्स्टन उल्टी कर देता है और सर्जन उसकी उंगलियां काट देता है, लेकिन गलती से ही सही, मगर पैक्स्टन के हाथ छूट जाते हैं और वो सर्जन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ का गार्ड आ जाता है और पैक्स्टन उस गार्ड को भी मार देता है। जबकि सारे गार्ड्स पैक्स्टन को ढूंढ रहे होते हैं, पैक्स्टन एक दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर वो कुछ डेड बॉडीज के नीचे छिप जाता है और एक सर्जन उस ट्रॉली के साथ पैक्स्टन को भी ले जाता है। वहाँ जाने पर पैक्स्टन ऑली की डेड बॉडी देखता है और उस सर्जन को मार देता है। आगे पैक्स्टन उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहाँ पर पैक्स्टन को पता चलता है कि पुलिस भी इन सब से मिली हुई है। पैक्स्टन को वहाँ पर एक कार्ड मिलता है, जिस पर अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग रकम लिखी होती है। जैसे कि पैक्स्टन एक अमेरिकी है, तो उसे जो भी ला कर देगा उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कि $25,000 है। तभी पैक्स्टन के पास एक सर्जन आता है, लेकिन अब जब पैक्स्टन ने कपड़े बदले होते हैं, उसे लगता है कि पैक्स्टन उनमें से ही एक है और बातों बातों में सब कुछ बता देता है कि उनका ये ग्रुप कैसे काम करता है। पैक्स्टन भागने में कामयाबी हुआ होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर चला जाता है। दरअसल वो चिल्लाने की आवाज काना की होती है, जो कि एक एशियन लड़की थी जो गायब हो गई थी। पैक्स्टन सर्जन को गोली मारता है और काना को आजाद करता है। आगे पैक्स्टन और काना कार चुरा कर भाग जाते हैं। तभी शहर में एक गाड़ी बीच में होने के कारण वो फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से हट जाती है, हमें नटालिया और स्वेलाना दिखाई पड़ती है और साथ में उनका वो दोस्त भी होता है, जिसको ऑली, पैक्स्टन और जॉश को इस जगह के बारे में बताया होता है। इसका मतलब शुरू से ही ये सब एक प्लान का हिस्सा होता है। पैक्स्टन उनसे बदला लेने के लिए तीनों को गाड़ी से उड़ा देता है। आगे कुछ बच्चे पैक्स्टन का रास्ता रोक लेते हैं। पैक्स्टन उन्हें गाड़ी में रखी सारी बबल गम्स देता है और चला जाता है। तभी पैक्स्टन का पीछा कर रहे गार्ड का सामना उन बच्चों से होता है। गार्ड बच्चों से बदतमीजी से बात करते हैं, जिस वजह से बच्चे मिलकर उन गार्ड को मार देते हैं। शहर से बाहर जाने के लिए रास्ते में पुलिस चेकिंग होती है, लेकिन पुलिस भी इन सब में मिली होने के कारण पैक्स्टन और वाना गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को स्टेशन पर सभी पुलिस और गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, जिसके कारण वे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाना अपना चेहरा एक शीशे में दिखती है, जिसके कारण उसे अपने आप से नफरत होती है और वो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देते हैं। इस वजह से सभी का ध्यान वाना की तरफ जाता है और पैक्स्टन भागने में कामयाब होता है, लेकिन ट्रेन में पैक्स्टन को उसी जर्मन सर्जन की आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करता है। उस सर्जन की एक बेटी होती है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। आगे हम दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सर्जन बाथरूम से बाहर आता है, उसकी बेटी गायब होती है। वो पागल की तरह अपने बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और हम आगे देखते हैं कि पैक्स्टन उसकी बेटी को किडनैप कर ले जाता है और हमारी मूवी खत्म होती है।